तक वो सरकार रही। उस समय बीजेपी का रवैया कुछ और था। कांग्रेस की सरकार फिर 2004 से लेकर 2014 तक रही और फिर बीजेपी दोबारा आई और नरेंद्र मोदी जी ने उसका नेतृत्व संभाला, प्रधानमंत्री बने। बीजेपी पहले क्या थी, आज क्या है, पहले उसकी नीतियाँ क्या थी, आज क्या हैं, पहले उसका फोकस क्या था, राष्ट्र विजन क्या था, आज क्या है, और किस तरह से हिंदुस्तान विकसित भारत के सपने देखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे एक शख्स के साथ, एक हस्ती के साथ जिसका इतिहास 1984 से हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा। तो अगर हम उनका कार्यकाल देखें कि कैसे उन्होंने इस देश को देखा है बड़ी गहरी नज़रों से और कैसे देश का बदलाव हुआ है, और उनकी आंखों से हम देखेंगे तो हिंदुस्तान का इतिहास भी हमारे सामने आ जाएगा इस कार्यकाल का। वो ऐसे शख्स हैं, सभी हिंदुस्तानी उनको जानते हैं और मैं समझता हूँ कि जब वो बोलते हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं बड़ी संजीदगी से और सोच विचार से, और सारा देश उनको सुनता है। वो हैं यशवंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। आपने अपनी पटना यूनिवर्सिटी में अपना बीए किया और हिस्ट्री में, और उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर आप 2 साल आपने पढ़ाया पटना यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद आप आईएएस में 1960 में, और आपका आईएएस का जो मैंने पढ़ा है उसमें आपका कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के साथ बड़ा लगाव रहा, उसमें आपने काम किया। और फिर आपके मन में आया कि ये मैं ब्यूरोक्रेट रहना चाहिए, और 1974 की बात है। उस समय एक टोटल रेवोल्यूशन जेपी मूवमेंट थी, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहते थे। और फिर आपने, जेपी ने आपको कहा और बाकी लोगों ने कहा कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप ब्यूरोक्रेसी में खुश नहीं थे और 1984 में आपने ये छोड़ा। इसलिए मैंने 1984 से शुरुआत की। फिर आपने छोड़ा, जनता दल में रहे, और जनता दल के बाद आपने चंद्रशेखर जी को ज्वाइन किया, वित्त मंत्री रहे। उस समय गिरवी हुई, गोल्ड की गिरवी हुई, $400 मिलियन का हमें लोन मिलना था। और आपने उसके बाद, बिकॉज आप उस समय फिनेंस मिनिस्टर भी थे, और उसके बाद आप 1998 में वाजपेयी की सरकार में आप फिनेंस मिनिस्टर रहे। आप उसके बाद 2002 से 4 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे। आप लोकसभा में थे, बीच में 1988 में एक बार राज्यसभा में भी थे। कैसे हिंदुस्तान का नक्शा बदला है आपने देखा है। तो मैं आपसे पहली बात पूछना चाहता हूँ, पहले हिंदुस्तान क्या था, आज का हिंदुस्तान क्या है? मुझे पुराना हिंदुस्तान चाहिए। आज का हिंदुस्तान मुझे नहीं चाहिए। पुराने हिंदुस्तान में बहुत सारी खूबियाँ थी। आपने मेरे आईएएस की नौकरी जब मैं करता था उसकी चर्चा की, फिर मैं पब्लिक लाइफ में आया उसकी चर्चा आपने की। तो मुझे ये लगता है कि पूरी व्यवस्था ही जैसे बदल गई हो। देखिए, 3 प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी, वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव जी, ये तीनों आपस में बहुत मित्र थे। अच्छा। और बहुत सारी ऐसी फोटोज़ हैं सेंट्रल हॉल की कि तीनों आपस में बैठे हैं, चुहल हो रही है, मजाक हो रहा है। अच्छा। हाँ, और वो एक, मैं अगर कहूँ तो वो एक आनंद का समय था कि आप राजनीति में हैं, पार्लियामेंट में हैं, तो इसलिए हैं क्योंकि उसमें आपको आनंद आता है। करवाहट नहीं थी। हाँ, कोई करवाहट नहीं थी। हमको याद है, मैं पहले आया राज्यसभा में, जैसा आपने कहा, खूब गर्मा गर्मी होती थी बहस में, और उसके बाद हम लोग निकल कर आते थे सेंट्रल हॉल में, वहाँ गर्मा गर्म चाय पीते थे एक दूसरे के साथ। हम लोगों ने कभी जो वहाँ पर जो भी गर्मी दिखाई हो उसको कभी लेकर सदन के बाहर नहीं दिखाई। हम लोग बिल्कुल ही मित्र होते थे बाहर निकलकर, चाहे हम किसी भी दल के हों। अब तो शत्रुता है ना, आप अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे दुश्मन है। तो ये बात उसमें नहीं थी।
और इसलिए मैंने कहा कि पार्टियां अलग अलग होते हुए भी सारे लोग एक दूसरे के मित्र भी थे, एक सद्भावना थी आपस में। और हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह में जाते थे तो सब तो एक दल के लोग नहीं थे, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें सब लोग मित्र की हैसियत से सुझाव भी सुनते थे, विपक्ष के सुझाव भी सुनते थे। बिल्कुल सुनते हैं साहब। वो पार्लियामेंट के अंदर आदमी बोलता था विपक्ष में रहते हुए भी, तो उसकी बात सुनी जाती थी, बात को नोटिस में लिया जाता था, न केवल उसका उत्तर दिया जाता था बल्कि उस पर बहुत बार अमल भी किया जाता था। और मैं बताऊं आपको, बहुत पीछे की बात नहीं, लेकिन 2004 से 2009 तक मैं राज्यसभा में रहा। फिर 2009 में मैं आया लोकसभा में। तो उस समय जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन पार्लियामेंट्री मैनेजमेंट प्रणब बाबू के पास था। और प्रणब बाबू इतने अच्छे व्यक्ति थे। एक दफा लोकसभा में क्या हुआ कि विपक्ष में और सत्ता पक्ष में झगड़ा हो गया, बहुत जोर का झगड़ा हो गया। अच्छा। हाँ, और हाउस हैड टू बी एडजर्न्ड। तो मैंने देखा कि प्रणब बाबू चल के मेरे पास आ रहे हैं। मैं बीजेपी के बेंचेस में बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई यशवंत, हमसे कोई गलती हो गई। तो हमने कहा कि थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया आपको, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर हाउस जब रिकन्वीन करता है तो आप उठ के इस बात को स्वीकार कर लें कि हमने गुस्से में कुछ बातें कह दी हैं, किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात मानी, उठकर उन्होंने ये बात कही जैसे ही हाउस रिकन्वीन हुआ, और सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया। फिर एक दूसरे से बातचीत करना, मतलब मुझे याद है कि मैं उस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का चेयरमैन होता था। प्रणब बाबू एज फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू इनवाइट मी टू हिज हाउस फॉर लंच, फॉर टी, और बैठ के हम लोग बातें करते थे। तो बिल्कुल एक ऐसा नहीं होता था। और भी बहुत से लोग थे कांग्रेस पार्टी में उस समय जिनके साथ मित्रता का भाव था, और इसलिए आप कभी भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स में उनके ऊपर उस तरह का अटैक नहीं कर सकते हैं जैसे आज के दिन होता है। That's correct. अभी देख, नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को यूएन डेलीगेशन का लीडर बना के भेजा था अपने कार्यकाल में। ये बना के भेजा था। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1971 में जब बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था, तो उस समय इंदिरा जी ने जयप्रकाश नारायण को भेजा था वर्ल्ड कैपिटल्स में। हाँ, कि आप जाकर इसको भारत के केस को रखिए दुनिया के सामने। अच्छा, अब जेपी की अपनी पर्सनालिटी थी। मुझे इसलिए ये बात याद है क्योंकि जेपी आए उस समय बॉन होता था वेस्ट जर्मनी का कैपिटल में, वहीं पोस्टेड। आप पोस्टेड थे, कौंसल जनरल ऑफ फ्रैंकफर्ट में रहे। हाँ, बॉन में आप पोस्टेड बॉन में रहे। तो जेपी आए थे बॉन उस समय, और सोशलिस्ट इंटरनेशनल के चलते विली ब्रांट उस समय चांसलर थे, तो उनसे उनकी पर्सनल दोस्ती थी। तो उन्होंने विली ब्रांट से मुलाकात की और हिंदुस्तान का पक्ष उनके सामने रखा। तो ये तो एक गिव एंड टेक बिल्कुल बराबर बना रहता था। सब लोग उस पर चलते थे और उसमें कोई राजनीति नहीं होती थी। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी ने जेपी को भेजा कि आप जाओ वर्ल्ड कैपिटल्स पे और भारत का पक्ष रखो। तो वो तालमेल तो खत्म हो गया, करवाहट आ गई। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोग हैं वो एक उनके दुश्मन हैं, और उस पर ऐसे ऐसे भाषण देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि ऐसा लगता है कि एक जंग हो रही है पार्लियामेंट में। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को हमने देखा है, और जैसा आपने कहा कि राजीव गांधी जी कितना ह्यूज बहुमत लेकर आए थे जिसका कभी किसी ने मुकाबला नहीं किया है। तो उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था कि बातचीत होती थी, बहस होती थी, आपकी बात सुनी जाती थी, उनकी बात हम सुनते थे, और रेयरली ये होता था कि झगड़ा हो जाए और हाउस एडजर्न हो जाए।
ये नहीं था। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अगर हाउस एडजर्न भी हो गया गहमा गहमी में, तो फिर सेंट्रल में आके सब लोग मेकअप कर लेते थे आपस में। तो वो वातावरण जो है वो बिल्कुल बदल गया। एक बात और कहूँ, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में। जब प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा एंटर करते थे तो आज जो दृश्य देखने को मिलता है, जैसे गुलामों की टोली खड़ी हो गई है। जी हाँ। गुलामों की टोली, सारे के सारे वहाँ गुलाम बैठे हैं ऐसे करके। फिर वो आए महामहिम तो वो खड़े हो गए, फिर वो बैठे तब वो बैठे। ये सब थोड़ी होता था। जी हाँ, नहीं होता था। मैं भी तो हूँ यहाँ कितने 20 तब साल आप भी से। बहुत दिनों से देख रहे हैं इसको। हाँ। तो ये अच्छा, चलिए इस पे छोड़िए, ये तो खैर आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि उस समय क्या रवैया रहा ऑपोजिशन और सरकार का। ये बताइए कि भाजपा की सरकार जब आई 1999 में और 5 साल उसका आपने कार्यकाल संभाला, तो आपने कई